हमें लगता है कि मैनिफेस्टेशन ना हमें जर्नल करना पड़ेगा, हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, हमें अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बट द रियल सीक्रेट टू दिस इज हाय एवरीवन, कैसे हो? ओह, विंटर स्टार्ट हो चुकी है यार, अंदर तो बहुत ठंडा है इसलिए आई जस्ट केम आउटसाइड फॉर सम सनलाइट। एनीवेज, जब हम बाहर आ ही चुके हैं धूप में तो कुछ वीडियो बना लेते हैं, है ना। आज कुछ एक ऐसी रियलाइजेशन के बारे में आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, विच इज़ अबाउट दी बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन जो मेरे साथ हुई है अननोइंगली। जो मतलब मैंने उसमें कोई इंटेंशन भी नहीं डाली थी, ना ही मेरा कोई ऐसा कि मैंने उसे मैनिफेस्टेशन जर्नल में लिखा था या कुछ हुआ था ऐसी रैंडमली, बस वो मेरे तक ही सीमित था एंड आउट ऑफ नोवेयर वो मेरी लाइफ में शो अप हो चुका है। सो अनटिल आई रियलाइज्ड कि हाँ, अरे हाँ, ये तो मैंने कुछ कहा था, ऐसे ही कहा था। आई रिमेंबर कि जून का मंथ था, तो समर वेकेशंस वगैरह सब चलती रहती हैं उस टाइम। तो ऐसे ही उसने बोला कि दीदी यार, मतलब तुम क्यों नहीं लेके जाते हो कभी घूमने, सब घूमने जा रहे हैं, मुझे भी घूमने जाना है। तो उस टाइम ऐसे ही मैंने मजाक में कह दिया उसको, हाँ ठीक है चल कोई नहीं, एक दिन मैं तेरे को ऐसे लेके चलूँगी कि तू सोएगा और बस मैं तेरे को उठा के लेके जाऊँगी और फिर तू बोलेगा अरे हम कहाँ आ गए ठीक है, मतलब कोई इंटेंशन नहीं, मैंने बस मजाक में ऐसे ही कह दिया, ठीक है। एंड मैंने बस ऐसे मजाक में बोल दिया, मतलब मेरा कोई सीरियस इंटेंशन नहीं था उसके पीछे, ना ही मैं कुछ प्लान अप करी थी, ना ही मैं कोई प्लानिंग करी थी कि हाँ भी क्या कहाँ जाना है, क्या करना है। मैंने बस इसी मजाक में बोल दिया, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, कुछ नहीं। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू अक्टूबर, मतलब कहाँ से कुछ पता चला कि ऐसे 3 दिन की एक ट्रिप जाने वाली है कहीं पे, और एक रिलीजियस ट्रिप है। तो ऐसे ही हाँ बोल दिया मैंने, ठीक है चलो ठीक है, मैं भाई चले जाएंगे, वो भी खुश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सीक्रेटली मैं सब चीज़ें प्लान करी है उसको कुछ नहीं पता। जिस दिन हमें निकलना था उस दिन सारी पैकिंग वगैरह मैंने सब कर ली थी, बैग्स में दो बैग रखे थे। एंड वो स्कूल से आया कुछ ऐसे 2 बजे के आसपास, एंड वो देख के एकदम शॉक कि कौन कौन आ रहा है, या कोई आया है क्या, या कोई कहाँ जा रहा है, उसको कुछ नहीं पता। फिर जब उसके पास वो सरप्राइज़ रिवील हुआ कि अच्छा हम ट्रिप पे जा रहे हैं, तो मतलब उसकी जो खुशी हुई ना वो चेहरे पे, वो मुझे अभी भी याद है। एंड तब मतलब वो इतना सरप्राइज़ में था कि कैसे, कब प्लान करा आपने, ये वो, मतलब इतने क्वेश्चंस। और तब मैंने ये रियलाइज़ करा कि भाई ये तो एकदम मतलब वैसे ही सीन रिक्रिएट हो रहा है जैसे मैंने जून में प्लान अप करा था, ऐसे मजाक में बोल दिया था ना। कोई मेहनत नहीं करी मैंने, कुछ प्लान अप नहीं करा, कोई टेंशन ही नहीं थी उस चीज़ की। तो वो बोले हाँ है तो कुछ वैसे ही, आपने ऐसे कहा था कि हम अचानक से चलेंगे। तो तुम देख रहे हो कि कैसे मतलब सरेंडरेंस था, या फिर मेरी उसके उस विश से मेरी कोई डिज़ायर अटैच थी ही नहीं। मतलब मैं उसका वेट भी नहीं करी थी कि हाँ कब होगा या कब मैं प्लान आउट करूँगी, कुछ नहीं। और वो अपने आप ही मेरे लिए सच हो गया। बस 3-4 महीने में ही वो मैनिफेस्टेशन मेरे सामने खड़ी थी। तब समझ आया कि भाई मैनिफेस्टेशन है एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम बस बोलो, तुम फील करो उसे एंड उसको भूल जाओ। कोई डेस्परेशन मत दिखाओ उसको ना, रोज़ रोज़ ट्रैक मत रखो उसका कि अरे आज नहीं आया, वो नहीं आया, कब कैसे होगा। इतने क्वेश्चंस जो हम डालते रहते हैं, हम पुट अप करते रहते हैं, वो सारी चीज़ें उसको ड्रॉप करो, ओवर थिंकिंग छोड़ दो। एंड तब देखो कि कैसे वो रिजल्ट्स तुम्हारी लाइफ में सामने से आता है, तुम शॉक में रह जाओगे कि ये कैसे हो गया। हमें लगता है कि मैनिफेस्टेशन ना हमें जर्नल करना पड़ेगा, हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, हमें अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बट द रियल सीक्रेट टू दिस इज सरेंडरेंस। तुम बस उसको फील करो एंड उसको सरेंडर कर दो, बाकी जो होगा वो अपने आप नेचुरली तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा। इस पूरे एक्सपीरियंस से ना द बिगेस्ट लर्निंग जो मैं खुद की लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करी हूँ और मैं आप सबके साथ भी ये शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज़ बी माइंडफुल कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हम कैसी टोन यूज़ कर रहे हैं, राइट, कैसी हमारी आवाज़ है, कैसे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं एंड कैसे हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें जो हमें लगता है हम मजाक में ही बोल देते हैं, बट यूनिवर्स इज़ ऑलवेज लिसनिंग। तो तुम सोच रहे हो कि अगर रैंडमली बोलने से चीज़ें ऐसे ही टर्न आउट हो सकती हैं, तो हम जो दिन भर अपने आप को बोलते रहते हैं उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता होगा हमारी लाइफ में। इसलिए अपने आप से हमेशा बहुत प्यार से बात करो, बहुत जेंटलनेस के साथ बात करो, इनफैक्ट सबसे बहुत अच्छे से बात करो, राइट, यूज़ द राइट वर्ड्स, राइट टोन, राइट फ्रिक्वेंसी एंड जो भी तुम्हारे डिज़ायर्स हैं, जो भी तुम्हारी विश हैं, उसको बस बोलो एंड फील इट कि हाँ वो ऑलरेडी है, या फिर उस मोमेंट को एक बार लिव कर लो एंड जस्ट सरेंडर। एंड देखो कि कैसे तुम्हारे लिए वो दरवाजे खुलते हैं अनएक्सपेक्टेड वेज में। बस इतनी सी स्टोरी थी, इसी को शेयर करना था आप लोगों के साथ, ताकि आपको मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल मतलब समझ आए कि कैसे हम कहाँ हम गलती कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हम सब सीख ही रहे हैं एंड उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, आपको उस आसमान दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो फ्री इन बर्ड्स को फील करो। तो आज के लिए हम इसको यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।